क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी निगाहें पाकिस्तान में हो रहे चुनावों को लेकर बनी हुई हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो नई सरकार होगी वो नवाज शरीफ की सरकार होगी, इमरान खान की सरकार होगी, या इन दोनों की जगह बिलावल भुट्टो या निर्दलीय जो हैं वो किंग मेकर बनकर सामने आए? वेल, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर होता वही जो सेना चाहती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के चुनावों पर दुनिया की निगाहें थी। ये वजह थी क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे थे। उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी वो भी सलाखों के पीछे थे। इमरान खान की पार्टी को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था और जब चुनाव शुरू हुए उसके बाद हर व्यक्ति जानने चाहता था कि पाकिस्तान में नई सरकार किसकी होगी, नया वजीर आजम कौन होगा। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में 8 अक्टूबर को हुए संसदीय और प्रांतीय चुनावों के लिए मतगणना अभी भी जारी है और चुनाव से पहले नवाज शरीफ की पार्टी को फ्रंट रनर बताया जा रहा था, लेकिन जेल के भीतर से चुनाव की कमान संभाल रहे इमरान खान ने सभी को चौंका दिया है। उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के समर्थित उम्मीदवार सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि दिलचस्प यह है कि वोटों की गिनती के बीच ही नवाज शरीफ और इमरान खान की पार्टी दोनों ने ही सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है। इमरान की पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों ने सेना की पसंद माने जा रहे पीएमएलएन चीफ नवाज शरीफ की पार्टी को फिलहाल रेस में काफी पीछे छोड़ दिया है। इमरान को जेल में रखने का एक मकसद उन्हें चुनावी दौड़ से दूर रखना माना जा रहा था, लेकिन अब तक जितनी भी सीटों के नतीजे सामने आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि उनकी पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को जीत ने सेना के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो अब तक के चुनावी नतीजों के अनुसार 266 सीटों पर हुए नेशनल असेंबली के चुनाव में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने लगभग 96 सीटों पर जीत दर्ज कर ली और कहा यह भी जा रहा है कई सारे उनके कैंडिडेट ऐसे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो भी जीत कर आए हैं। नवाज शरीफ जिन्हें सेना का पूरा समर्थन था, बड़े गर्मजोशी से जिनको लेकर कानून बदले गए थे, लंदन से उनकी वापसी करवाई गई थी, उनकी पार्टी पीएमएलएन ने केवल 66 सीटों पर जीत हासिल की है। साथ ही बिलावल भुट्टो की पार्टी ने लगभग 51 सीटों पर जीत हासिल की है। एमक्यूएमपी ने 14 सीटों पर और पीएमएल ने 3, आईपीपी ने 2, जेयूआईपी ने 2, पीएनएपी और एमडब्ल्यूएम ने 1-1 सीटों पर जीत हासिल की है। अब इसके बाद सवाल ये शुरू हो गए कि सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी। कयास ये भी लग रहे हैं कि समय आ गया है कि पाकिस्तानी सेना को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में 9 फरवरी अब एक महत्वपूर्ण तारीख बन गई है। देश परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन चुनाव के नतीजों पर संशय बना हुआ है। पीटीआई समर्थित उम्मीदवार इंटरनेट पर रोक लगाने और निर्वाचन क्षेत्रों के लिए स्पष्ट निर्देशों की कमी जैसी चुनौतियों को पार करते हुए फिलहाल रेस में आ गए हैं। नवाज शरीफ ने मतगणना के बीच ही पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए आई लव यू कहना शुरू कर दिया। कहा कि मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा था कि हम यहां पर जीत कर आएंगे, हम बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे हैं, सरकार बनाएंगे, ऐसा दावा भी उन्होंने किया। वो कहते हैं कि पीएमएलएन देश में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नवाज शरीफ ने अपने समर्थकों से कहा कि कई दफा कह चुका हूं कि आई लव यू टू। मैं आपकी आंखों में आज चमक देख सकता हूं जो कह रही हैं कि हमारे जख्म भरो। ये चमक कह रही हैं कि हमारी जिंदगियों को रोशन करो। हम आज आप सभी को मुबारकबाद देना चाहते हैं क्योंकि चुनाव में पीएमएलएन देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि ये स्टेटमेंट उन्होंने जब दी थी तब वो आगे थे, बाद में काफी पीछे हो गए। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के जख्मों को भरना चाहते हैं, हम जनादेश का सम्मान करते हैं, बाकी पार्टियों से अपील करते हैं कि वो हमारे साथ आए, मिलकर सरकार बनाएं और मुश्किल हालात से देश को बाहर निकालें। उधर नवाज ने कहा कि उनके छोटे भाई शहबाज को हमने जिम्मेदारी दी है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी, जेयूआईएफ के फजलुर रहमान और एमक्यूएमपी के खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास जाकर गठबंधन की सरकार बनाने की पेशकश करें। उन्होंने कहा कि हम बड़ी पार्टी हैं, हमें पूरा जनादेश नहीं मिला, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार हम बनाएं। उधर इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने भी सरकार बनाने का दावा किया है। पार्टी कहना है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और केंद्र में बहुमत मिला है और इस वजह से तीनों जगह पर हमारी सरकार बनने वाली है। चुनाव आयोग ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई के चुनाव चिन्ह बैट को रद्द कर दिया था, जिसके बाद उनकी पार्टी के उम्मीदवार निर्दलियों के तौर पर लड़ रहे थे। अब यही निर्दलीय सेना का गेम बिगाड़ सकते हैं और चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार सांसद बनेंगे, जबकि निर्दलियों के पास चुनाव के बाद
किसी भी पार्टी में शामिल होने का विकल्प होगा। पाकिस्तान के एक पत्रकार का कहना है कि इन नियमों के तहत निर्दलियों को 1 महीने के भीतर किसी पार्टी में शामिल होना होगा। अगर ऐसा होता है तो पीटीआई के समर्थित उम्मीदवार इमरान खान के गठबंधन वाले किसी भी छोटे दल में शामिल होकर संसद तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद उन्हें पार्टी की आरक्षित सीट मिलेगी। समर्थित उम्मीदवार इमरान खान ने गठबंधन वाले किसी भी छोटे दल में शामिल होकर संसद जाएंगे और बाद में वो इमरान खान और उनकी पार्टी के अच्छे दिनों को वापस लाने की उम्मीद करेंगे। 8 अक्टूबर को चुनाव के दिन देश भर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। मतदाताओं को तमाम सुविधाएं हुई। कराची के स्थानीय निवासी अजाब खान कहते हैं कि 8 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया गया था। दरअसल प्रशासन को डर था कि चुनाव में जो भी होगा वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। ऐसे में इंटरनेट को बंद कर दिया गया। चुनाव में धांधली के खूब आरोप भी लगे हैं। शायद यही वजह है कि महबूब मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर से कह दिया कि इमरान खान को हराने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई और इमरान को रोकने में पाकिस्तान की सेना और मौजूदा सरकार फेल हो गई। कितना सच कितना झूठ ये हम उन लोगों पर छोड़ देते हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और इन चुनावों में वोटिंग कर रहे थे। लेकिन कई निर्वाचन क्षेत्रों में यह बात जरूर है कि पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों के रेस में आगे होने की वजह से मतगणनाओं को रोकने की खबरें आई और ऐसी तमाम खबरों को वहां के अलग अलग अखबारों ने, अलग अलग न्यूज चैनल्स ने कवर किया और उनको सोशल मीडिया पर बाद में इंटरनेट आने के बाद डाला। फिलहाल तमाम लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता ने इन चुनावों में एक स्पष्ट संदेश दिया है। संदेश ये भी कि आतंकवादियों को खारिज किया गया है। हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद पीटीआई के समर्थित उम्मीदवार से चुनाव हार गए। पीटीआई के समर्थक अब्दुल हमीद ये कहते हैं कि पीटीआई की सरकार चाहते हैं, हमें लगता है कि बेहतर कर सकते हैं और अभी भी इमरान खान से उम्मीदें बाकी हैं। कई मामलों में दोषी ठहराए गए इमरान खान भी जेल के भीतर से प्रचार की कमान संभाले हुए थे। एआई की तकनीक का इस्तेमाल करके मतदाताओं तक पहुंच रहे थे और चुनाव के नतीजे आने के बाद भी वो एआई के जरिए उनका भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोगों से कहते नजर आ रहे हैं कि आप लोग भरोसा रखिए, सरकार हमारी ही बनेगी, आपने घबराना नहीं है। जो उनका पुराना अंदाज है उसी अंदाज को वो सामने रख रहे हैं। हालांकि इमरान खान की पार्टी क्या वाकई में सेना को पछाड़ पाएगी? क्या पाकिस्तान में सेना की नापसंद होने वाली पीटीआई सरकार बना पाएगी? ये नतीजे साफ होने पर पता चल पाएगा। हालांकि कहानी यह है कि पाकिस्तान में किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा ये वक्त के तकाजे पर है। फैसला हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से हमें सुन रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं कि किसकी सरकार पाकिस्तान में बने, ये हमें आप जरूर बताइएगा।